हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज है स्पोकन इंग्लिश सीरीज का डे 3। दोस्तों, हमने डे 1 में ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, कितने फॉर्म्स के होते हैं, किन शब्दों को आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, फिर कौन कौन से टाइप्स के सेंटेंसेस हम इस सीरीज में बनाने वाले हैं। हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन के सारे सेंटेंसेस डिस्कस किया है। डे 2 में हमने इज एम आर का यूज, वॉज वर का यूज और विल बी का यूज हमने किया है। उससे हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए और खूब सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों, ये है डे 3, जहां हम डे 2 में जो प्रैक्टिस किया है उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब हमने वहां पर इज एम आर, वॉज वर और विल बी की प्रैक्टिस की थी। आज उसी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम ट्रांसलेट करने वाले हैं हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा हम रिकैप करने वाले हैं, हम छोटा सा रिवीजन करने वाले हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। जब हमने डे 2 के बारे में प्रैक्टिस की थी तो डे 2 में हमने 3 वर्ड इज, एम, आर से शुरुआत करी थी। हमने देखा था कि इनका मतलब किसी भी सेंटेंस में है के लिए यूज किया जाता है। जैसे हिंदी में है लगाते हैं, वैसे ही इंग्लिश में इज, एम और आर, ये तीनों जब भी कभी भी लगे हों किसी भी सेंटेंस में तो उसमें है लगाने का काम करते हैं। वैसे ही हमने अगला जो देखा था वो था वॉज और वर का। इनका इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में था के लिए किया जाता है। ठीक, फिर हमने अगला जो वर्ड देखा था वो था विल बी, जिसका मतलब होता है होगा या फिर बनेगा। चलिए मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके बताता हूं। जैसे इनका यूज हमने प्रेजेंट के लिए किया था, मतलब वर्तमान समय में अगर आपको किसी चीज को बताना है तो आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अगर पास्ट के बारे में बात करनी है, पास्ट मतलब कि भूतकाल के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस सेंटेंस में आपको वॉज और वर लगाना है। वैसे ही अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करने वाले, भविष्य के बारे में बात करेंगे तो आपको विल बी को इस्तेमाल करना होगा। हमने डे 2 में ईज किसके साथ लगता है, आर एम किसके साथ लगता है, आर कब लगाया जाता है, इसकी हमने खूब प्रैक्टिस करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको इज एम आर लगाने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको इज एम आर लगाना आता है तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। हम जैसे अगर मैंने कहा कि आई एम हंग्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं भूखा हूं। ठीक, अगर मैंने एम की जगह पर इनमें से कोई एक वर्ड लगा दिया, आई के साथ लगता है वॉज, तो मैंने लगा दिया आई वॉज हंग्री। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब होगा कि मैं भूखा था। देखो दोस्तों, है हूं से क्या आ गया? था आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने एम की जगह क्या लगाया? वॉज लगाया। यही होता है जब आप हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं और इसी को आपको खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी गलत हेल्पिंग वर्ब लगाया तो पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब गलत हो सकता है। अगर मैंने वॉज और वर की जगह विल बी लगाया होता, अगर सेंटेंस ऐसा होता आई विल बी हंग्री, तो मैं भूखा हो जाऊंगा, मतलब अभी तो भूख नहीं लग रही है, आने वाले टाइम पर मुझे भूख लगेगी। तो इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो पूरे का पूरा टेंस चेंज हो जाता है, पूरे का पूरा टाइम चेंज हो जाता है। वो सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में चेंज हो जाता है। और इसकी हमने खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप वो वाला वीडियो पहले देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। और अगर आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आती है या आपने वो दोनों वीडियोस देख ली हैं तो दोस्तों यहां से शुरुआत करिए। ये है प्रैक्टिस। अब सेंटेंस में क्या है? है। जैसे ही आपको है दिखा मतलब आप इज एम आर लगाएंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि जहां जहां पर है दिखेगा आपको इज एम आर लगाना है, अंधाधुन नहीं। अभी जैसा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके के सेंटेंसेस ले रहे हैं, उसमें अगर आपको है दिखेगा तो इज एम आर लगाना है के लिए डू, डज, हैव, हैज ये भी लगाए जाते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इज, एम और आर, ठीक है। इनका मतलब होता है और ये किसी चीज के होने को दिखा रहा है। जैसे ये क्या है? ये एक फूल है, सो मैं क्या कहूंगा? दिस इज अ फ्लावर। ये एक फूल है। तो ईज ने क्या दिखाया? इसके
फूल होने को दिखाया है, ठीक है। जैसे कि मैं टीचर हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा, आई एम अ टीचर। जैसे ही मैंने कहा एम तो मेरे शिक्षक होने, मेरे टीचर होने को ये वर्ड दिखा रहा है। तो इज एम आर का क्या काम होता है, ये किसी चीज के होने को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बट उससे भी पहले मैं बता दूं कि आई के साथ आपको एम लगाना था, यू, वी और दे के साथ आप लगाते हैं आर, फिर ही, शी, इट और नेम का इस्तेमाल हम ईज के साथ करेंगे। तो सबसे पहले वे लोग, वे लोग मतलब कि दे। हम वे लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। वी का मतलब हम, यू तुम और आई मतलब मैं। ही का मतलब वह जब किसी लड़के के बारे में बात करेंगे, शी का मतलब वह जब किसी लड़की के बारे में बात करेंगे। हम इट को यूज तब करते हैं जब हम किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करते हैं, और नेम हम किसी का नाम। ये सारा कुछ हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं। वे लोग को हम कहते हैं दे, और दे के साथ क्या लगता है, आर। सो दे के साथ क्या लगा, आर लगा। दे आर क्या है, कुम्हार। कुम्हार को हम कहते हैं पॉटर। पॉटर मतलब कुम्हार, पॉटर, ठीक। निशा साहसी है, कौन, निशा। सो NISH, निशा। अब क्योंकि एक लड़की है तो हम क्या लगाएंगे, इज। जहां पे भी एक के बारे में बात करेंगे वहां पे आप लगाएंगे इज। सो निशा इज। अब साहसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेव कहते हैं। फिर हम लोग दुखी हैं, हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। वी के साथ क्या लगाते हैं, आर, वी आर। और दुखी को क्या कहेंगे, सैड, वी आर सैड। वह भूखा नहीं है, ठीक है। अब ये लड़का है तो ही लगाए, वह के लिए ही। लड़की होती तो क्या लगाते, शी लगाते। सो ही के साथ क्या लगाए, इज। नहीं है तो हमें क्या लगा देना है, नॉट। बस इतनी सी बात है। ही इज नॉट। और भूखा को क्या कहते हैं, हंग्री। सो ही इज नॉट हंग्री, ठीक है, वो भूखा नहीं है। फिर मोनिका दुखी नहीं है, कौन, मोनिका। अब क्योंकि एक है तो हम क्या लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इज लगा रहे हैं। मोनिका इज, अब नहीं है तो नॉट, क्या नहीं है, दुखी, इज नॉट सैड। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं आपको प्रेजेंट में। चलिए अब हम इसी का और आगे प्रैक्टिस करते हैं। यहां है, क्या वह बदमाश है। दोस्तों अब ये क्या बन गया है, एक सवाल बन गया है। कैसा सवाल बन गया है, हमने दो तरीके के सवाल देखे थे, एक था यस नो और दूसरा था WH क्वेश्चन। सो यस नो क्वेश्चन का मतलब वो सवाल जिसके जवाब में आप हाँ या ना कह सके। जैसे क्या वह बदमाश है, अगर वो बदमाश होगा तो हम हाँ कहेंगे, और बदमाश नहीं होगा तो ना कहेंगे। सो ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ये हुआ यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के लिए हम आगे प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, उसको हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए आपको लेना है यस और नो क्वेश्चन। दोस्तों यस नो क्वेश्चन बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका है। आपको क्या करना है, जो एक तरीका होता है ना सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको इस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करना है। हर चीज वही रहेगा, आपको कुछ भी नया ऐड नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लगाए सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, यहां के हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के यहां कर दिया, बस इतनी सी बात है। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्या वह बदमाश है, अगर सेंटेंस में क्या नहीं होता तो मैं क्या लगाता, वह मतलब कि ही के साथ क्या लगाते हैं, इज। क्यों, क्योंकि है लगा है। सो ही इज। अब बदमाश को हम क्या कहते हैं, वेट। बदमाश मतलब वेट। अब क्योंकि ये सवाल है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसी को हम शुरुआत में लगाएंगे, यहां से हटा देंगे। सो इज, हाँ इसको छोटा करना नहीं भूलना है। सो इज ही विग्ड, और क्या लगाएंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। इज ही विग्ड। फिर क्या शिक्षक अच्छे हैं, ठीक है। अब एक से ज्यादा टीचर के बारे में अगर बात हो रही होगी तो एक से ज्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। आर टीचर्स, और अच्छे को क्या कहते हैं, गुड, ठीक, इस तरीके से। और अगर एक टीचर होगा, अगर आप सिर्फ एक शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर आप इज लगाइए, इज टीचर गुड, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या सूरज चमकीला है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सन।
ठीक है, उसके पहले हम लगाते हैं द सन, क्योंकि जितने भी हम प्लैनेट्स लेते हैं उनके साथ हम द लगाते हैं, ठीक है, और स्टार्स के साथ भी। क्या है, अब सूर्य तो एक ही है ना, एक के साथ हम क्या लगाते हैं, ईज लगाते हैं, तो ईज से शुरू करेंगे। ईज द सन क्या है, चमकीला, चमकीले को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्राइट। इज द सन ब्राइट। क्या हम लोग बहादुर नहीं है? देखो सवाल भी है और नहीं भी आया। अब इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग को हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं। वी के साथ क्या लगाते हैं, आर, जिसको आप शुरू में लगाएंगे। आर वी, फिर आप लगाइए नॉट, ठीक है, आर वी नॉट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर नॉट वाला वर्ड। नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे लगाया जाता है, तीसरी जगह पर। आर वी नॉट, अब बहादुर को क्या कहेंगे, ब्रेव। आर वी नॉट ब्रेव, और लगा दिए क्वेश्चन, क्योंकि ये एक सवाल है। फिर क्या आप सुंदर नहीं हो, आपका मतलब होता है यू, और इसके साथ क्या लगाया जाएगा, आर। आर यू, फिर लगाएंगे नॉट, और सुंदर को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्यूटिफुल। ये हो गया, आर यू नॉट ब्यूटिफुल, क्या आप सुंदर नहीं हो। दोस्तों ये हो गई प्रैक्टिस हमारे प्रेजेंट की। अब हम क्विकली चलते हैं जहां हम पास्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वॉज और वर का इस्तेमाल करके। यहां आ चुके हैं हम था थे वाले सेंटेंसेस में। किसी चीज को, कोई चीज जो पहले हुआ करती थी, जैसे मैं बच्चा था, मैं कल बिजी था, जैसे मेरा दोस्त लंदन में था, या वो बीमार था, तो हम किसी चीज के होने की बात कर रहे हैं, कब, पास्ट में, भूतकाल में, तब हम यूज करते हैं वॉज या फिर वर का। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, जिसके साथ आर लगता है उसी के साथ वर लगाइए। हमने किसके साथ आर देखा था, हमने देखा था यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। इन सब के साथ हमने पिछली बार में प्रैक्टिस की थी आर की, तो अब इन्हीं के साथ आपको क्या लगाना है, वर, ठीक। और जो बच गए आई, अब आई के साथ एम लगा था, क्योंकि वहां तीन ऑप्शन थे, इज, एम, आर, तो तीसरा ऑप्शन तो है नहीं इसके पास, तो ये भी इसी कैटेगरी में आ गया, ही, शी, इट और किसी का नाम। इन सब के साथ क्या लगाया जाएगा, इन सब के साथ हम लगाएंगे वॉज को, ठीक है। चल थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तुम खुश थे, तुम का मतलब यू, अब यू के साथ क्या लगा है, यू के साथ लगा है वर, तो अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर। यू वर, और खुश को क्या कहते हैं, हैप्पी, यू वर हैप्पी। फिर हम लोग नेता थे, वी वर, और नेता को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पॉलिटिशियन, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, वी वर पॉलिटिशियन, हम नेता थे, ठीक है। फिर वह कलाकार था, लड़का है तो ही के साथ वॉज, ही वॉज क्या था, कलाकार, कलाकार को आर्टिस्ट कहते हैं। फिर वे लोग फौजी नहीं थे, वे लोग, दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा, जहां एक से ज्यादा होता है उसके साथ वर लगाइए, ठीक है। दे वर, अब नहीं थे तो नॉट भी लगेगा, दे वर नॉट। फौजी को क्या कहते हैं, आर्मी, दे वर नॉट आर्मी मैन, ठीक, फौजी के जवान, आर्मी मैन। फिर तुम लोग तुम चिंतित हो नहीं थे, ठीक है, मतलब ये तो नहीं है, तुम चिंतित नहीं थे, यू वर नॉट। और चिंतित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वरीड, यू वर नॉट वरीड। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट में। अब इसी के कुछ सवाल वाले सेंटेंसेस लेते हैं ताकि उनकी भी प्रैक्टिस बनी रहे। फिर आ गया सवाल आया तो मैंने क्या बताया, राजेश, तो हमारे पास क्या है, राजेश है। अब राजेश के साथ आप क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं ना। इस वर को क्या करिए, सॉरी, राजेश के साथ वर नहीं, वॉज आएगा, और उस वॉज को क्या करना है, हमें पहले लगाना है। क्या हो गया, वॉज राजेश। सुनार को क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ कहते हैं, ठीक है। वॉज राजेश गोल्ड स्मिथ। फिर क्या मोहन दुकानदार था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे, वॉज, क्योंकि नाम है। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखो, बीच में लिख रहा हूं मोहन का नाम, फिर भी मैं इसे छोटे अक्षर में नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो नाम होते हैं उन्हें हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, बड़े अक्षरों से लिखा जाता है,
ठीक है। सो हो गया वॉज मोहन, क्या मोहन दुकानदार था, दुकानदार को हम कहते हैं शॉपकीपर। सो वॉज मोहन शॉपकीपर। फिर क्या तुम ईमानदार थे, वर यू। यू वर की प्रैक्टिस तुम बहुत करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा साइड में ये भी रखना है, वर यू जैसे ही सवाल आया, वर यू, आर यू, इज ही, इज शी, वॉज ही, वर यू, आर यू, इस तरीके से ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना है, बार 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 बोलना है, ताकि जैसे ही सवाल आया आप धड़ से क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, सोचते नहीं रहेंगे यू के साथ वर वर, फिर उसको आगे लगाऊं पीछे लगाऊं, नहीं, सीधा सवाल आया वर यू, क्या तुम बिजी थे, वर यू बिजी। ठीक, इस तरीके से फास्ट करनी है। सो वर यू, ईमानदार को क्या कहते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं। ठीक, वर यू ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार थे। फिर क्या वह वकील नहीं था, देखो सवाल और नहीं दोनों आ गया, तो मैंने क्या बताया, नहीं को कहां लगाना है, थर्ड पोजीशन, तीसरी पोजीशन पर। सो क्या हो जाएगा, वह है, एक व्यक्ति है, तो हमें क्या चाहिए होगा, वॉज ही। अब थर्ड प्लेस पे लगाए नॉट, और वकील को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडवोकेट। सो वॉज ही नॉट एडवोकेट। क्या जंगल डरावना नहीं था, वॉज, अब एक ही जंगल के बारे में बात हो रही है तो फॉरेस्ट है, वॉज फॉरेस्ट नॉट, अब डरावने को हम कहते हैं फियरफुल। सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे पास्ट में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी पास्ट की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। अब हम चलते हैं थर्ड लेवल पे, जहां पर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर की, मतलब कि हम विल बी का यूज करने वाले हैं अपने सेंटेंसेस को और अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए। सो यहां है हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था विल बी, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जाता है, चाहे आई हो, यू हो, फिर वी है, दे है, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, हमें कोई टेंशन नहीं, सबके साथ क्या लगाना है, विल बी। हाँ, इसके साथ शैल बी भी लगाया जाता है। शैल बी को एक्चुअल लगाते हैं हम आई और वी के साथ, लेकिन इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कब आपको लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो आप सेंटेंसेस खुद से बना पाएंगे, इसलिए रटना छोड़िए, सेंटेंसेस खुद से बनाना सीखिए। चलिए, वे लोग दुखी होंगे, सो वे लोग को हम क्या कहते हैं, दे के साथ एक ही ऑप्शन है, क्या लगाएंगे, विल बी। सो दे विल बी। दुखी को क्या कहेंगे, सैड, सो दे विल बी सैड। किसान मेहनती होगा, कौन, किसान, किसान को हम क्या कहते हैं, फार्मर कहते हैं। सो फार्मर विल बी लेबोरियस। मेहनती को हम क्या कहते हैं, लेबोरियस कहते हैं। फिर तुम चालाक नहीं बनोगे, सो यू विल, अब नहीं लगाने के लिए क्या बताया था, विल बी नॉट, ऐसा करना गलत होगा, ये करना गलत होगा, नॉट बाद में नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, आपने लगाया विल, फिर नॉट लगाइए और उसके बाद बी, ठीक है, बीच में नॉट को जगह मिलनी चाहिए। यू विल नॉट बी, चालाक को क्या कहेंगे, क्लेवर, ठीक है, यू विल नॉट बी क्लेवर। नेक्स्ट है, आप माली नहीं होंगे, सो क्या हुआ, यू विल नॉट बी माली को गार्डनर, सो क्या हुआ, गार्डनर। नेक्स्ट इज, क्या रानी सुंदर होगी। अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ विल को बाहर निकालना है ना, हमने उस दिन भी प्रैक्टिस करी थी, विल को बाहर निकालना है कि विल रानी, अब रानी या तो नाम है तो, या फिर हम रानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वीन कहते हैं। सो विल क्वीन, अब होगी, सो विल क्वीन बी, क्या होगी, सुंदर, ब्यूटिफुल। और ये बन गया सवाल, इसलिए हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। चलिए लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप सभी कर रहे हैं, इसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। डेली आपको थोड़े थोड़े सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के इंग्लिश आपकी इंप्रूव होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या फूल सुगंधित होगा, सो विल, अब क्या बात हम कर रहे हैं, फ्लावर, सो विल फ्लावर बी, सुगंधित को हम कहते हैं फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट, ठीक। क्या आम पका हुआ होगा, आम पका हुआ, सो विल मैंगो, अब एक आम है तो मैंगो,
एक से ज्यादा हुए तो मैंगोस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विल मैंगोज बी, और पका हुआ होने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइप्ड। ठीक है, ये दोस्तों आपको इन वर्ड्स को अलग से नोट करना चाहिए, या फिर आप बाद में रिवीजन करिए, क्योंकि जो नए वर्ड्स होंगे आपके लिए वही आपकी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। फिर क्या चमगादड़ खतरनाक होगा? सो क्या लगाए? विल, चमगादड़ को इंग्लिश में बैट कहते हैं। बी, अब खतरनाक को हम कहते हैं डेंजरस, और लगाए क्वेश्चन मार्क। फिर क्या नदी बहुत लंबी नहीं होगी? सो विल रिवर, नहीं है तो नॉट बी, थर्ड प्लेस में हमने बताया था थर्ड प्लेस ही लगना है। विल रिवर नॉट बी, लंबी को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग, और लगाए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर क्या वे लोग ताकतवर नहीं होंगे? सो विल दे, अब नहीं है तो नॉट बी, अब ताकतवर को क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग। सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे फ्यूचर के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इस प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने नए नए वर्ड सीखे होंगे। अब हम डे 4 की तरफ चलेंगे, जहां हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि ये इंग्लिश सिखाने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।